हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि इस टॉपिक पर आने से पहले, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 4.4 पर आने से पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का ज़रूर देख करके आएँ, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है। अगर आप इस पर डायरेक्ट आओगे तो हो सकता है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्या कहता है। देखो, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आता है। तो इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। तो 3 माइनस 2x, x प्लस 1, 2 और 4, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 2x इंटू 4 माइनस x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू जीरो। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 8x माइनस 2x माइनस का 10x और माइनस का 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आपका आ गया 1। आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर। इन दोनों मैट्रिक्स में से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो नॉन सिंगुलर क्या होता है, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, हाँ कि ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 2 2 माइनस 1 2 माइनस 10 5 और 2, इसका निकाल देना है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ लिखोगे 6 इंटू 6 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10 माइनस 3, और इधर भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू माइनस 3 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 2 2 जा 4 माइनस 10 2 जा 20, माइनस का आएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 20। यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, 2 लिखोगे इंटू 2 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 2 5 जा 10 फिर माइनस, और 10 1 जा 10, तो ये माइनस ही रहेगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे, 6 इंटू माइनस 12, 6 इंटू माइनस 12 माइनस का 72 प्लस, इधर आ जाएगा प्लस का 72 और ये तो हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से आंसर क्या आया, जीरो। मतलब ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाल दिया, जीरो। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को मैं बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। 1 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 2 और 3 5 और 2। निकालिए ज़रा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, माइनस 2 माइनस 10, फिर यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 इंटू माइनस 3 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, फिर यहाँ साइन पॉजिटिव का आएगा और इधर लिखोगे 2 इंटू 2 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 4 5 जा 20 माइनस, और 3 माइनस का आएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव का 3। इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस 12 प्लस 8 में से 6 गया 2, 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 23 इंटू 2 कितना होगा, 46 होगा, माइनस 12 प्लस 52 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 40। तो बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है,
तो बी मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर। यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था, इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कहता है राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। तो मैंने देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप दो मेथड से निकाल सकते हो। पहले तो आप निकालोगे कैसे? आप माइनर कोफैक्टर के थ्रू निकालोगे, और सेकंड डायगोनल को कर दीजिए इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। और जब 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा हो तो ये 3 × 3 में काम नहीं करता, ठीक है ना। आइए देखो, तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करता हूँ और मैं इसको डिटेल में करा देता हूँ। तो 2 - 1 4 और 3, ठीक है ना। तो इसका माइनर निकालिए M11। 2 से रिलेटेड ये डिलीट 3 आया M12 इज इक्वल टू, इससे रिलेट -1 से रिलेटेड ये डिलीट ये 4 आया M21। 21 से रिलेटेड ये डिलीट -1 आया M22। M22 से रिलेटेड ये और ये डिलीट 2 बचा। इसका हमें निकालना है क्या? इसका हमें निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 A12। अगर इवन है तो माइनर ही कोफैक्टर होगा, अगर ऑड है तो साइन चेंज कर देना है। 1 और 2 को ऐड करोगे ऑड आएगा, तो 4 का बन जाएगा क्या? -4। A21 इज इक्वल टू 21 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा, और ऑड में साइन चेंज होता है माइनर का, तो पॉजिटिव 1 आ गया। A22 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका हमें क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना है। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला? 3 - 4 3 - 4 1 और 2, इसका करना है ट्रांसपोज। तो यह आ जाएगा 3 1 -4 और 2। आप चेक कर लीजिए, अगर आप शॉर्टकट करोगे तो इन दोनों का साइन, इन दोनों को इंटरचेंज किया 3 2, और इन दोनों का साइन देखिए इंटरचेंज हुआ, साइन चेंज हुआ सॉरी, 1 और -4। ये +4 था -4 हो गया, -1 था +1 हो गया। सिमिलरली मैं इसका सेकेंड पार्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको मैं कर रहा हूँ इंटरचेंज, तो -5 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर रहा हूँ। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज़ नो इन्वर्स। एक बात बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट 0 आएगा, हाँ कि ना। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है और 0 के इक्वल रख देना है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब पॉसिबल नहीं होगा जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा, है ना। तो 2k 3 5, 2k 3 और 5 इज इक्वल टू 0। 5 2 जा 10, -3k इज इक्वल टू 0। तो -k इज इक्वल टू, सॉरी -3k आएगा, -3k इज इक्वल टू -10, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ गया 10/3। आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला है? ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो मेरे दोस्त, ए इन्वर्स निकालने के लिए ना स्टेप नंबर 1 जो होना चाहिए वो डिटर्मिनेंट निकालोगे, ऐसे नहीं। आपको ए इन्वर्स निकालना है ना, तो क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
स्टेप नंबर 2 माइनर निकालने आना चाहिए, स्टेप नंबर 2 कोफैक्टर निकालने आना चाहिए, और फिर एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये मैट्रिक्स हमें 2 × 2 ऑर्डर का गिवन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। देखिए 3 10 2 7, 3 10 2 और 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 माइनस 20 इज इक्वल टू भैया कितना आ गया 1। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो भाई देखो ए इनवर्स मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो मैं ए इनवर्स ना माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट नहीं निकाल रहा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट मैंने निकाल के बताया है, और 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो हम डायरेक्ट माइनर और कोफैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको निकाल के बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने सिखा दिया है, आपको बता दिया है कैसे निकालना है माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, तो आ जाएगा 7 3, ठीक है। और इन दोनों को साइन चेंज कर देता हूँ, भाई ऐसे नहीं, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर देता हूँ, तो आ जाएगा -10 और -2। और हमें निकालना है ए इनवर्स। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 1, तो 1/1, और ये मैट्रिक्स एज इट इज 7 -10 -2 और 3, ठीक है। सिमिलरली भाई जैसे हमने इसको करा है सेम आपको उसको कर लेना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 7। फिर इसका निकाल लेना है एडजॉइंट, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, 2 3 इनका साइन चेंज कर रहा हूँ, +1 -1। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 डिटर्मिनेंट इंटू 2 1 -1 और 3। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये था सेकंड क्वेश्चन और ये इसका है थर्ड पार्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कैसे, देखिए ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और एडजॉइंट ए बताना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो भैया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, और n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। 8 2 3 और 2 इज इक्वल टू 16 - 6 इज इक्वल टू कितना आया 10। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1। डिटर्मिनेंट हमने 10 निकाला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है -1, तो इसका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट हमें -5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1। डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो 5 रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है -1, तो 5 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसने क्या कहा हुआ है, ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, सच दैट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें 64 गिवन है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है
64। तो हमें डिटर्मिनेंट बताना है। तो देखो यहाँ से फार्मूला इसका क्या बनता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 भाई, हाँ कि ना। और यहाँ से डिटर्मिनेंट ए ऑर्डर हमें कितना गिवन है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से अगर मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो प्लस माइनस 8 आएगा। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से आ गया +8 और -8। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -2। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -2, एडजॉइंट ए बताना है। वापस से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है, -2 है ना। तो -2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आ गया 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 5th का, इसमें मिसप्रिंट है, मतलब कि टाइपिंग एरर है। यहाँ पे जो है वो 3 आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको वापस से करते हैं। हमें डिटर्मिनेंट ए जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, -2 के इक्वल। और हमें निकालना क्या है, 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, हमें ये बताना है। ठीक है ना। तो भैया एक फार्मूला होता है k इंटू डिटर्मिनेंट, k इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है k रेज टू पावर n, ठीक है ना, और इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 3, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। और इसका फार्मूला जब लगाओगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कितना, -2, 3 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। इसके 5th पार्ट पे चलते हैं। देखिए कहता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है कितना, 5, और हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। तो देखो ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स जो होता है ये दोनों ही आपस में इक्वल होता है। मतलब कहने का ये है कि आप चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट और ये इन्वर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, है ना। अब इसके पावर को पॉजिटिव बनाऊंगा तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये 5 आ जाएगा, है ना। और मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो इसको भी मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, कहता है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू के ए गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो तो इसके अंदर क्या करोगे, ए इनवर्स हमें दिया हुआ है के ए के इक्वल। इसका 6th पार्ट, ए इनवर्स इज इक्वल टू हमें गिवन है के इंटू ए के इक्वल, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी अभी बता के हटाऊँ। और इसका फार्मूला क्या होगा, के रेज टू पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। कोई परेशानी, अच्छा इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू, इसको इसके नीचे लाऊंगा तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए।
इज इक्वल टू के रेज टू पावर n, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना गिवन है, 2 गिवन है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, k रेज टू पावर 2 लिख दो। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, a का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो a का डिटर्मिनेंट निकालो, माइनस का 4 और माइनस 5 3 जा 15। ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आएगा माइनस का 19। इसमें पुट कर दो आप, इसमें पुट करोगे तो 1 अपॉन माइनस का 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो 1 अपॉन 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 361 इज इक्वल टू के स्क्वायर। वापिस से स्क्वायर कर दो तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 19। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3। ठीक है ना, और हम क्या जानते हैं, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई 3 होता है ना। तो अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूं, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू, इनमें से क्या कर रहा हूं मैं, 3 ले रहा हूं कॉमन। तो 3 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो a इंटू एडजॉइंट a, और ये a को रखना है एज इट इज इक्वल टू 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है कि नहीं है। अब देखो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। और स्टूडेंट इस ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट a का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट हमें कितना गिवन है, हमने 3 निकाला, और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।